इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है, जो दिव्य दरबार के लिए पंडाल चाहिए खाली, जो किसी को बुलाएंगे तो उसको एक पैसेज तो चाहिए ना। वो पैसेज जो है देने में, क्योंकि पंडाल में पूरे तीनों पंडाल मेरा भर गया है, न प्रशासन के अथी से उठ सकता है न वॉलंटियर के अथी से। आधी रात का वक्त है और इस वक्त हम हैं पटना के होटल पनाश में, जहां पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी कि बागेश्वर सरकार मौजूद हैं इस वक्त में। उनकी कथा आज जो कि तरीत पाली में हुई और उस कार्यक्रम में रिकॉर्ड भी आने की वजह से जो है पूरी जो हनुमत कथा थी उसको वक्त से पहले ही जो है समाप्त करना पड़ा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को इस बात की अपील करनी पड़ी कि लोग जो जहाँ हैं वहीं इस कथा को सुने, क्योंकि भीड़ इतनी हो गई है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कि जो रिपोर्ट्स वहाँ से आई हैं उसके हिसाब से कई जो लोग हैं उनको सांस लेने में दिक्कत हुई, कई लोग गर्मी की वजह से बेहोश हो गए और ये तमाम चीज़ें हुई हैं पटना में तरीत पाली में आज। और उसके बाद आधी रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी यहाँ पर, लेकिन अचानक से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द करने का जो फैसला है वो लिया गया है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जो कथा करा रहे हैं पटना में उस कमेटी की तरफ से। लेकिन जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक जो दिव्य दरबार लगना था, यानी कि वो दरबार जिसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भीड़ में से किसी शख्स को निकालते हैं, उसकी पर्ची बनाते हैं और उसके मन की बात को सबके सामने लाते हैं, तो ये जो कार्यक्रम था वो जो है उसको रद्द करने का फैसला लिया गया है। लेकिन जो हनुमत कथा है वो चलती रहेगी। लगातार इस बात की अपील की जा रही है कि जो लोग हैं वो इस कथा में पहुंचे। तो यहाँ पर देखिए आधी रात का वक्त है और जो भीड़ है वो यहाँ पे आपको नजर आ रही है। अभी भी सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं, यहाँ पे मीडिया के लोग पहुंचे हुए हैं क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी और अचानक से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द करने का फैसला जो लिया गया है। और इसी होटल में बाबा जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वो ठहरे हुए हैं और जो हनुमत कथा है, जो जानकारी है कि हनुमत कथा जो है लगातार चलती रहेगी, लेकिन जो दिव्य दरबार लगना था उस पूरे कार्यक्रम को रद्द करने का फैसला लिया गया है। तो क्या कुछ कह रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा को पटना में आयोजित करने वाले जो संस्था है उसके लोग, आपको सुनवाते हैं। बाबा ने मंच पर से ही कह दिया कल के दिव्य दरबार के बारे में कि इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है, जो दिव्य दरबार के लिए पंडाल चाहिए खाली, जो किसी को बुलाएंगे तो उसको एक पैसेज तो चाहिए ना। वो पैसेज जो है देने में, क्योंकि पंडाल में पूरे तीनों पंडाल मेरा भर गया है, न प्रशासन के अथी से उठ सकता है न वॉलंटियर के अथी से। श्रद्धालु को हम लोग फोर्सफुली हटा नहीं सकते, इसीलिए बाबा ने दिव्य दरबार का कार्यक्रम कह दिया था कि नहीं हो पाएगा। और लेकिन कथा होगा और हम लोग टाइमिंग पे अभी विचार कर रहे हैं, क्योंकि अंधेरा हो जाता है तो बड़ा क्योस हो जाता है, तो हम लोग सोचेंगे टाइमिंग पहले हो, कथा प्रारंभ हो, जो सूर्यास्त होते होते कथा खत्म हो। लेकिन आपकी तरफ से प्रशासन की तरफ से लापरवाही है क्या? सरकार की तरफ से लापरवाही आखिर क्या कहेंगे? सबका सहयोग है हमको, सीताराम जी के आशीर्वाद से। अपना प्रवचन जो होगा गुरु जी का होगा, तो ये बताने के लिए हम आपके माध्यम से बागेश्वर बालाजी के भक्तों से ये आग्रह करना चाहते हैं, दिन में बहुत गर्मी है, वहाँ पे इतना भीड़ हो जा रहा है, अतः आप सभी बालाजी के भक्तों से हमारा नम्र निवेदन है, कथा पंडाल में कम पहुँचे, संस्कार टीवी चैनल और बागेश्वर धाम चैनल के द्वारा कथा को सुने और उससे लाभ उठाएं। चूँकि समय दिव्य दरबार में जो है उसमें अत्यधिक भीड़ है, कैंसिल जो है उसी वास्ते अभी किया गया है। और शाम में भी लोगों से आग्रह किया गया है कि कम संख्या में कथा पंडाल में पहुंचे। ऐसा कोई नहीं है कि कथा कैंसिल हो, 10 से 15 लाख उमड़ गई थी। दिव्य दरबार को कैंसिल माना जाए, दिव्य दरबार कैंसिल है, ये कंफर्म कीजिए। 1 मिनट, प्रशासन पे कोई आरोप नहीं है, प्रशासन का पूरा सहयोग। एक करके पूछिए, दरबार कैंसिल है या नहीं ये कंफर्म कीजिए। स्थगित है। स्थगित होने का कारण प्रशासन पर भी आपसे संरक्षण का सहयोग नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके संरक्षण अभी कुछ देर पहले कहा कि ये जो है प्रशासन का सहयोग नहीं मिल पाए, जिसका वजह से ये भी एक परेशानी। प्रशासन का अपना लिमिटेशन है, वो अपने लिमिट के हिसाब से सहयोग करता है। सामान्य जो
कार्यक्रम होगा, जो कथा होगी उसकी समय क्या होगी? कथा का समय बताया जाए। एक मिनट में बता रहा हूँ। अरे एक मिनट, श्रद्धालु जो है, भक्त जो है, बाबा के भक्त तो पागल होते हैं, उनको न तो